कैसी सुंदर छोटी सी पहाड़ी है। पहाड़ी है, टेकरी है कि टीला है। अभी अभी वर्षा होकर खुली है। हरी हरी घास मखमल की भांति चमक रही है। उसमें नाना प्रकार के बूटे बूटियां हैं। ऊपर आकाश ने ढक्कन उठा रखा है। रात ने मटमैला रंग बिखेर दिया है, पर इसमें लाखों तथा करोड़ों छोटे छोटे झाड़, फानूस और एक बड़ा सा फानूस लटक रहा है और शांति तथा शीतलता का रंग फैल रहा है। यकायक आश्चर्य ने एक और रूप धारण किया। चंद्र तारे फीके पड़ गए। पूरब की ओर से मीठा प्रकाश आ गया। पश्चिम की ओर से ठंडी ठंडी हवा रुमकने लगी। अपने आसपास से ऊंचे इस स्थान से अद्भुत दर्शन होते हैं। दूर दूर के पहाड़ों से ऊपर सुनहरा कंगुरा फिर गया है। वह देखिए कि पूरब से अब उषा प्रकाश का प्रतापी बादशाह किस ठाठ बाट के साथ, किस सौंदर्य के साथ दमदमाता हुआ निकला है। सारी प्रकृति इसी के दर्शनों के चाव में सुंदर हो रही थी। पक्षी इसी के स्वागत के गीत गा रहे थे। भक्तजनों, इस समय इस चढ़ती सुहावनी किरणों वाली टिकिया को देखने वाले पशु पक्षी ही नहीं, पर एक बड़ी उम्र के मनुष्य भी हैं, जिनकी आयु बालपन और जवानी दोनों ही अवस्थाओं को देख चुकी है। अब इनका चेहरा तनिक ढीला हो रहा है। रूप तथा रंग कुछ मंद पड़ गए हैं। देह कुछ निर्बल सी है। भरे यौवन में रंग रूप यौवन के आश्रय से जो सुंदरता चेहरे से दमकती है, वह है तो सही, पर अब जोरों में नहीं। हाँ, देखो, सुंदरता केवल शरीर की वस्तु नहीं है, यह तो आत्मा का रंग है। आदेश की देवी है। इसी के शरीर की ओर देखिए, यौवन अब ढल चुका है, फिर भी सुंदर है। और जब यह आपकी ओर अपनी आंखों से आंखें भरकर देखता है, तो सुंदरता आंखों में से दमक मारती है और चेहरा भी सुंदर लगता है। क्यों ना लगे? इसने अपनी आत्मा को मैले चीथड़ों में लपेटकर नहीं रखा। सारी उम्र इसी निर्जन पहाड़ी पर बैठा रहा है, कठिन तप करता हुआ, और मन को कुकर्मों तथा मंद वासनाओं से हटाता रहा है। इसी इच्छा से इस सुंदर जगत से नाता तोड़कर यहाँ आ गया था कि निश्चित होकर तप करेगा, कष्ट सहन करेगा, कहीं साधना पर रीझ कर स्वामी से भेंट हो जाए। उदर पूर्ति के लिए बकरियां रख ली थी, जो सारा दिन खा पीकर तथा चरकर सुंदर पुरुष को दोनों समय दूध दिया करती थी। यह इस ईश्वर के प्यारे का भोजन था, और कई बार यही जल था। जिसने अपनी उम्र तपों तथा हठों में व्यतीत की हो, जिसे प्यारे के दर्शनों की लालसा रही हो, उसके ढल रहे शरीर में से सुंदरता कैसे जा सकती है? आज आप उदास हैं। सूरज की चढ़ती हुई दमक ने उदासी कुछ कम की है, पर देखिए, अभी भी किसी किसी समय नैनों में से छम छम जल बहने लगता है, और लंबा सा श्वास लेकर कहते हैं, हे ईश्वर, तेरी आज्ञा। फिर सूर्य की ओर पीठ करके बैठ गए, क्योंकि अब सूर्य तेज हो गया है और नेत्र उसके तेज को सहन नहीं कर सकते। पीठ गर्म हो गई और आंखों में निद्रा आ गई। अब बैठे बैठे सो गए। इस पहाड़ी पर कभी कभी एक पहाड़िन युवती बकरियां चराने आया करती थी, और कभी दूर कभी निकट बाबा को शीश झुकाया करती थी। आज वह युवती सवेरे ही आ निकली और गाने लगी, नहीं भरोसा इस जीने का, नहीं भरोसा इस जीने का, दम आए के ना आए। ईश्वर के प्यारे की आंख खुली, एक ठंडा श्वास भरा। ठीक कहती है, इस युवती को जीवन का कोई भरोसा नहीं, तो मेरे नदी किनारे के वृक्ष के जीवन का क्या भरोसा हो सकता है?
पर मैं और करूं भी क्या। सारी उम्र गुनाहों से पाक रहा हूं, रात दिन तप करता रहा हूं। शरीर को साधनों द्वारा कष्ट दिए हैं, किसी स्वाद रस के अधीन होकर शरीर की आज्ञा अनुसार नहीं चला, किसी के साथ संबंध नहीं रखा। बुरा तो किसी का करना ही क्या था, पर मैं ही हूं कि अभी तक अपने आप में भरोसा नहीं रखता कि मैं सुखी हूं, प्रसन्न हूं और शांत हूं। अभी ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। गुरु कह गया था, यही मार्ग है, इसी पर चला चल। मैं चलता रहा हूं, पर मुझे पता नहीं कि जो कुछ मैंने किया है ठीक है। यही करना था और इसका फल यही था कि करता ही चलूं अथवा कुछ और करना था। लगन लगाने वाला तप में तपने में लगाकर लौट कर नहीं आया और मेरी आयु व्यतीत हो रही है। किसे पूछूं कि मैं पातशाह के महलों को जाने के लिए ठीक मार्ग पर चल रहा हूं कि नहीं। इतने में वह युवती कुछ दूरी पर जाकर एक पत्थर पर बैठ गई और गाने लगी। जित दर वसै कवन दर कहिए, दरा पीतर दर कवन लहै। जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कहे। किन बिद सागर तरियै, जीव त्या नह मरियै, जीव त्या नह मरियै। ईश्वर के प्यारे जी इस मीठी तथा रस भीनी आवाज को सुनकर फिर उठे, धीरे धीरे उस युवती के पास गए। आगे वह शर्मीली पर निर्भय युवती उठी, झुकी, शीश झुकाया और कहने लगी, बाबा जी क्या मैं आपके वस्त्र धो लाऊं? ईश्वर के प्यारे ने कहा, बिटिया जीवित रह, तुझे कभी कोई कमी ना रहे। ईश्वर भाग्यशाली बनाए। वस्त्र तो अच्छे भले हैं, पर तू यह बता, यह गीत जो तूने गाया है किसका है? युवती कहने लगी, साईं जी यह गीत नहीं, यह गुरु का शब्द है। फकीर बोला, बिटिया कौन से गुरु का? तो युवती ने कहा, मेरे अपने गुरु का। फकीर, तेरे अपने गुरु का? जो तेरे अपने गुरु हैं वे कौन हैं? युवती ने कहा, सतगुरु, आदेश से आए हैं सतगुरु नानक देव। नाम सुनते ही झन्नाहट हुई, शरीर शून्य सा हो गया, नीर बहने लगा। काफी समय तक चुप रहकर फिर कहने लगा, बिटिया क्या तूने गुरु नानक को देखा है? युवती कहने लगी, हाँ साईं जी, काफी समय हो गया। जब हमारा सारा परिवार गंगा को गया था तब दर्शन हुए थे और तब से ही छोटे बड़े सभी प्रसन्न तथा सुखी रहते हैं। युवती की बात सुनकर फकीर कहने लगे, बिटिया तुम लोग क्या करते हो? युवती, पता नहीं, गुरु गुरु करते हैं और यूं लगता है जैसे गुरु पास रहता है और स्वाद आया रहता है। फकीर, स्वाद ना जाने क्या होता है। आयु व्यतीत हो गई, संसार बदल गया, कई पीढ़ियां आई, कई गई, पर हमने स्वाद कहीं ना देखा। बिटिया, स्वाद का कोई कण हमें भी प्रदान करो। युवती कहने लगी, आप तो ईश्वर के फकीर हैं, सारा दिन ईश्वर ईश्वर कहते हैं। स्वाद आप हमें देंगे कि हम आपको? फकीर कहने लगा, अच्छा बिटिया, कोई बाबा नानक की बात ही सुना दो। युवती कहने लगी, क्या आपने दर्शन नहीं किया? फकीर ने कहा, तुझसे ही कभी कभी नाम सुना है, यदि देखा होता तो पूछता ही क्यों? युवती, भला जी, यदि आपने गुरु नानक के दर्शन नहीं किए तो ईश्वर को कैसे देख लिया?
मैंने समझा कि जो दिन रात आप साईं साईं कहते रहते हैं तो आपका गुरु ने उद्धार किया है, वनों में अकेला बैठा रहता है, इसे गुरु नानक के प्रेम ने स्वाद में डुबो दिया है। मैं तो इसी प्यार के कारण, हे फकीर, कि तुम गुरु नानक के हो, तुम्हें अच्छा समझती हूं। फकीर हंसकर कहने लगा, ना जाने बिटिया, गुरु नानक का हो ही जाऊं, तुम तो हो चुकी हो और मुझे अभी उसका बनना है। बिटिया, गुरु की कोई बात तो सुना। युवती, वे बहुत अच्छे हैं, लोगों से स्वयं प्यार करते हैं, स्वयं ही कोई मजा डाल देते हैं जिससे मन के भीतर का प्यार निकल पड़ता है। दर्शन करते ही कुछ ऐसा हो जाता है मानो सोए हुए जाग पड़े हैं। फकीर, बड़े प्यारे लगते हैं क्या? युवती, बहुत। क्या बहुत सुंदर हैं वो? युवती, चढ़ते हुए सूर्य की टिकिया से भी अधिक सुंदर हैं और साथ ही साथ बहुत ही शीतल भी हैं। फकीर कहने लगा, भला मृत्यु के पश्चात क्या होता है? युवती, ना जाने क्या होता है। फकीर, तुम्हें मृत्यु का भय है? युवती, जब से गुरुजी का दर्शन किया है तब से कभी भी भय नहीं हुआ। फकीर, क्यों? युवती कहने लगी, पता नहीं। तो फकीर ने पूछा, तुम क्या साधन करती हो? युवती, साधन क्या होता है? कोई तप, हठ, योग करती हो? फकीर की बात सुनकर युवती कहने लगी, मुझे तो कोई समझ नहीं फकीर जी। मैंने तो जिस दिन से गुरुजी के दर्शन किए हैं उसी दिन से एक चाव से मैं रहती हूँ। वह चाव सतगुरु जी का दान है और ना जाने क्या होता है। सतगुरु मीठा लगता है, पास बसता हुआ दिखता है, कभी आगे आगे चलता है, कभी पीछे पीछे आता है, कभी गाता है, कभी सुनता है। गुरुजी के 2-3 शब्द मुझे याद हैं। वह कहता है, सुना? मैं सुना देती हूँ। जब मैं उदास होने लगती हूँ तो गुरु शब्द सुनता है। हे फकीर, वह गुरु कोई मेरी भांति हार्ड मांस का तो नहीं, वह तो दीवारों में से निकल कर आता है, बादलों पर जा बैठता है, सूर्य की टिकिया पर जा लेटता है, बिजली की चमक में उड़ान भरता है, नींद में आ दिखाई देता है, आंखों को मूंदो तो मन में घुसा हुआ दिखाई देता है। ना जाने वह क्या है फकीर जी, वह ना जाने वह हो जिसे लोग वह कहते हैं, पता नहीं, पर मेरी तेरी तरह तो नहीं। अब देखो, सतलुज के जल के ऊपर चला आ रहा है। फकीर, अच्छा, तैरता हुआ आ रहा है? युवती, नहीं साईं, तैरता हुआ नहीं, चला आ रहा है। अब देखो, हवा में ऊंचा से ऊंचा आ रहा है, पर ना जाने क्या है। वैसे तो जब देखा है आंखों के आगे ही रहता है, पर आज कुछ और ही रंग का है। देखो तो सही, अब हवा में से कितनी सुगंधी आ रही है, मानो बादलों में से चंदन की फुहार पड़ रही है। तुम्हारे रोम रोम महक गए हैं या नहीं? मेरे अंदर से तो अपने आप सुगंधी उठ रही है। देखो तो, सतगुरु नानक जी उस सुनहरी बादल पर हीरों के सिंहासन पर आ विराजे हैं। वह देखो तो सही, मर्दाना शब्द गाता है। लो फकीर जी, अब मत बोलना, शब्द सुन लेने दीजिए। भगत जनों, युवती तो यह कहकर सुनहरे बादल पर टकटकी बांधकर एकाग्र हो गई, आंखें झपकना भूल गई, चेहरा दमक गया और वह सुनने लगी। युवती तो दिव्य गीत के सुनने में मस्त है और फकीर उसके सौंदर्य से भरे हुए स्थिर, एकाग्र तथा मगन हुए चेहरे की ओर देख देख कर चकित हो रहा है और कह रहा है, हे साईं, मेरी बुद्धि पर धिक्कार है और धन्य है इसका भोलापन। यह किस तरह भरोसे में है और गहरे रंग में है। एक दिन दर्शन करके आप स्वयं दर्शन रूप हो रही है, फिर ना तो कोई मान है,
और ना यही पता है कि मैं कोई फकीर हूँ या तपस्वनी हूँ अथवा कोई रसिया हूँ। हे ईश्वर, मेरी आयु की लपेटी हुई लंबी चटाई फिर से खोल दे, मैं नए सिरे से जीवन आरंभ करूं। मैं इस बालिका की भांति भोला रहूं। मैं अकल को, फिक्र को, अंदेशे को तथा आशा को दूर रखूं, भरोसे में निवास करूं। ओह क्या कहूं, जा कुआरी ता चाहो, विवाही ता मामले, फरीदा एहो पछोताओ, वत कुआरी ना थी है। मैंने बुद्धि के साथ क्यों विवाह किया था, किया तो झंझट पड़ गए। हाय, अब कुआरी कैसे बनूं, अकल को तलाक कैसे दूं। काश अकल कभी ना आती, काश मेरे भोलेपन, मेरे बालपन में मेरा प्रियतम के साथ स्नेह लगता, मेरा बुद्धि के साथ विवाह ना होता, मेरा प्रीतम के साथ विवाह होता। अब क्या करूं, पश्चाताप ही पश्चाताप है। मुझे बुद्धि से तलाक का ढंग कौन सिखाए, कैसे लूं, फिर कुंवारी कैसे होऊं, फिर वह भोलापन कहां से आए। यही पश्चाताप पल्ले में रह गया है, वत कुंवारी ना थी है। फकीर इस तरह अपनी बीती और लौटकर ना आने वाली आयु पर रोता हुआ आंखें मूंद कर सो गया। कुछ समय के पश्चात आंखें खुली तो वह युवती नहीं थी, पर एक अद्भुत मोहिनी सूरत उस शिला पर बैठी है। नैन बंद हैं, पर चेहरा इस तरह दमकता है कि हजार चमकते हुए पर ठंडे सूर्य भी उसे सहन न कर सकें। सुंदरता है कि सुंदर है, छवि है कि मानो सारा सौंदर्य अपने आप का सुशोभित हुआ है। सामने जो दर्शन का ऐसा जोर का प्रभाव हुआ कि फकीर के अंदर एक कसक सी उठी। आह, तपस्या में वर्षों व्यतीत करने वाले फकीर को आज पहला दिन था कि कलेजे में आकर्षण हुआ। सामने जो दर्शन था वह इस तरह अचंभे से भरपूर था कि पहली झलक से ही फकीर जी विस्मय में जा पड़े और दूसरी झलक में अगम का वह आकर्षण हुआ कि मानो उमंगों चावों से भरा हुआ यौवन लौट आया है, जिसमें कलेजा उल्लास से उछलता रहता है। आकर्षण हुआ, दर्शन बहुत प्यारा लगा। तपस्या और हठ योग से पके कलेजे का बंधन टूटा। प्यार को लहर ने थपेड़ा मारा, रास्ता खुला, रस हिलोर लेकर अंदर प्रवेश कर गया। बुड्ढन शाह की आंखों में अब मगनता है, मस्तिष्क में मादकता है। कभी आंखें खोलकर दर्शन करता है, कभी आस्वादन के भार के नीचे पलकें झुक जाती हैं और आंखें बंद हो जाती हैं। फिर जोर लगाकर खोलता है, दर्शन करता है, नैन मूंद जाते हैं। वाह बुड्ढन शाह, तेरे धन्य भाग्य, तुम्हें यह दर्शन प्राप्त हुए। तुम्हें बधाई है कि अंत समय से पहले तुम्हें प्रियतम के रसों का निचोड़ प्राप्त हुआ है। काफी समय इस तरह व्यतीत हो गया, तब बुड्ढन शाह ने फिर नेत्र खोले, चारों ओर देखा तो निकट ही एक और मूर्ति बैठी है। हाथ में रबाब है और बुड्ढन शाह की ओर देख रहा है। सहसा ही बुड्ढन शाह ने शीश झुकाया और संकेत से पत्थर पर बैठी सूरत का नाम पूछा। तब साथी ने कहा, आप श्री गुरु नानक जी हैं। नानक नाम था कि एक और जादू था जो प्यार से भरे कलेजे में अणियाले अणिया राम राजे का काम कर गया। सुनत नाम पायन पर परयो, कहो के मोहे निहाल अब करयो। अब मम होए गयो कल्याण, दर्शन दीनस दया निधान, दर्शन दीनस दया निधान। कौतुकी सतगुरु नानक ने अब नैन खोले, बुड्ढन शाह की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखा। मानो निज मुंदे हुए नेत्रों ने बुड्ढन शाह को बांध लिया था। उन नेत्रों ने खुलते ही घायल भी कर दिया। नैनों के चार होते ही सारे शरीर में प्यार की ऐसी झनझनाहट छिड़ी कि विहल होकर चरणों में गिर पड़ा। वैराग्य करने लगा। गुरु नानक ने, जगत के प्रकाश नानक ने, हाँ प्यार के पुंज सतगुरु ने, दया के सागर प्रियतम ने प्यार से भरा हुआ सिर उठाकर गोदी में ले लिया।
और यूं प्यार दिया जैसे छोटे बालक को दिया जाता है। हाँ जी, बुढ़न शाह सतगुरु जी के घर में आज ही जन्मा है। प्रेम के पालने में बालक बनकर आज ही चढ़ा है। प्रेम रस का पहला झोटा, प्रीत तरंग की पहली हिलोर आज ही आई है। आज ही सतगुरु के जन्मे गवन मिटाया, आज ही बाबा बुढ़न शाह नए जन्म में आया है। मरने से पहले ही मरा था। हाँ, उसी भोली युक्ति के वाक्यों से अहंकार की मृत्यु द्वारा आज ही मरा था। अब सतगुरु जी आए प्रेम में और फिर से जीवित कर लिया। जैसा कि पंचम गुरु कह रहे हैं, जन्म मरण दोहू मैं नाही, जन पर उपकारी आए, जी दान दे भगति लायन, हर स्यों लैन मिलाए, हर स्यों लैन मिलाए। बुढ़न शाह तपस्या करता, हठ योग करता, अभी तक मरा हुआ था। हाँ, उसने वह जीवन नहीं लिया था जिसके बारे में कहा गया है, सो जीवया जिस मन वसया सोए, नानक अवर न जीवै कोय, नानक अवर न जीवै कोय। हाँ जी, उस हठी तपी जति सत्यवादी पर जीव के जीवन की ओर से सोते हुए बुढ़न शाह को आज प्रेम राज्य के महाराज सतगुरु नानक ने जीवन दान देकर जीवित कर लिया। पया मनूरो कंचन फिर होवै, जे गुर मिलै तिनेहा, एक नाम अमृत ओह देवै, तो नानक त्रिस्तस देहा। बुढ़न शाह को आज पता लगा कि वह जो कुछ करता था वह क्या था। जो करता था वह अभ्यास था और इसीलिए बुरा नहीं था, पर उम्र भर की कमाई से चित्त पत्थर का पत्थर, मन अहंकारी का अहंकारी, हृदय निराश का निराश ही बना रहा। आज जो नानक प्रेम की तरंग ने अंदर चक्कर लगाया तो वह जीवित हो उठा है। प्रसन्नता की लहर आई, हित कर वेग छूटा, प्रीत की झन्नाहट छिड़ी, साईं का स्वादिष्ट सजीव नाम रोम रोम में फैल गया। जैसा कि पंचम गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने कहा है, पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे, पेटियो पुरख रसक बैरागी, मिटियो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी, जन्म जन्म की सोई जागी। जिस समय युवती ने कहा था कि मुझे यूं लगता है कि जैसे सोए हुए जागे हैं, उस समय बुढ़न शाह को समझ नहीं आई थी। अब जब समझ आई है तब अपने मन पर जीवन का प्रवाह फिरा है। जब सच्चे सतगुरु जी ने मानस ते देवते किए का नया जन्म दिया, मनुष्य पने से मारकर दैवी जीवन प्रदान किया, तब यूं लगा मानो जन्म का सोया हुआ जाग उठा है। निराशा भाग गई, मृत्यु का भय भाग गया, आंखें चमक उठी, शरीर फूल की भांति हल्का है, मन ठंडा प्रसन्न तथा ऊंचा है। दृष्टि जिधर भी जाती है उधर ही सुंदरता तथा रस की बौछार लगी हुई देखती है। वह भाग्यशील बुढ़न शाह तेरी सद्गति हो गई। सतगुरु नानक ने प्यार देकर उठाया, बैठाया और कहा, सत नाम का स्मरण कर, पर देख अब तेरे रोम रोम में स्मरण है, जिसमें जीवन प्रवाह है और प्रेम का हिलोर है। अब तू फकीर है, मगन हो। यूं कहना ही था कि बुढ़न शाह ऐसे रंग में डूबे कि 2 पहर इसी तरह मगन रहे। फिर सतगुरु ने जगाया, अब रंग कुछ और है। सतगुरु जी जाने के लिए तैयार हैं और प्रेमी के मन का वियोग बेचता है। सतगुरु जी के चरणों से लिपट कर रोता है और निश्वास भरता है, जिनका भाव कुछ यूं समझ में आता है। सोए हुए को आकर जगाया और उसके हृदय में प्रीत डालकर, मृतक को जीवित करके, गिरे हुए को कंठ से लगाकर, अपना बनाकर, हे साईं हमें त्याग कर मत चल देना। हे गोसाईं, हमें मिलकर अब विरह मत दिखाना। यदि आपने अपने चरणों के साथ लगाया और प्रेम का रस चखाया है, अपना दास बनाया है, तो अब हे गोसाईं बिछड़ मत जाना। भगत जनों,
बुड्ढन शाह का यह प्रेम देखकर जगत तारक जी ने कंठ से लगाया, बहुत प्यार देख यह वरदान दिया, अब तुम काज गए सब होए, बैठो मन सतनाम परोए। पर बुड्ढन शाह के हृदय में इतना प्रेम उमंग रहा था कि विरह को कौन सहन करे। और उधर धन्य गुरु सतगुरु नानक, जिसने जगत का उद्धार करना है, जिन्होंने इस तरह के अगिनत दीपकों का प्रकाश करना है, चलने के लिए इच्छुक हैं। अब बुड्ढन शाह ने समझा कि धन्यवाद करना और आज्ञा का सिर पर रखना भी प्रेम है। मन को पक्का किया कि आज्ञा मानी जाए, पर अब मन मुर्दा नहीं कि आज्ञा मान ले। कहकर पत्थर दशा को आज्ञा समझकर टल जाए, बहुत जोर लगाया, पर यह विनय मुंह से निकल ही गई, हे दीन बंधु, फिर कब दर्शन प्राप्त होंगे, फिर कब दर्शन प्राप्त होंगे। ना जाने कितने तीव्र प्रेम के वाक्य थे कि जगत के त्राणकर्ता के नैन प्रेम सहित भर आए और आप कहने लगे, बुड्ढन शाह, इस स्थान पर टिककर स्मरण कर, दर्शन होंगे। हम अपने छठे रूप में गुरु हरगोविंद साहिब के रूप में आएंगे। हे बुड्ढन शाह, तू यह मत सोच कि तू बूढ़ा है और इतने दिनों तक कैसे जीवित रहेगा, पर तू जीवित रहेगा, तू होगा, और हम छठे शरीर में आएंगे। तेरी आयु बहुत ही दीर्घ होगी। गुरु जी के साथ वाला सेवक कहने लगा, हे करुणामय कौतुकी जी, उस समय तेरा रंग रूप कुछ और ही होगा, क्या उस रूप में बुड्ढन तुझे पहचान लेगा? सतगुरु बोले, हाँ सज्जन, पहचान लेगा मुझे। पहले हमारा एक प्यारा राजकुमार आकर शहर बसाएगा, फिर हम आएंगे और बुड्ढन शाह से दूध मांगकर पिएंगे। आज दूध पी लेते, पर आज हमको डोगरे में पींजू के घर में भोजन करना है। बुड्ढन शाह के साथ हमारा उधार रहेगा, फिर आएंगे और मांगकर दूध पिएंगे। यूं कहकर मां से बिछड़े विलाप करते हुए बालक की भांति बुड्ढन शाह को छोड़कर श्री गुरु नानक देव जी उपकारी बादल की भांति किसी और स्थान पर बरसने के लिए चल दिए। बुड्ढन शाह नए जन्म में आया। बुड्ढन शाह सतगुरु जी के घर में जन्मा। बुड्ढन शाह प्रेम के रंग में नव बालक। बुड्ढन शाह जीवित स्मरण में नवयौवन। बुड्ढन शाह प्रीतम के प्यार में लगा हुआ आकर्षण, चाह, उल्लास, आशा, आस्वादन और रस का जीवन व्यतीत करने में मस्त हो गया। दूसरे दिन बुड्ढन शाह दोपहर को बकरियों का दूध पीकर उसी शिला के पास जाकर बैठ गया और प्यारे में ध्यान मगन हो गया कि वह युवती अपनी बकरियों को चराती हुई उधर आ निकली। बुड्ढन शाह को देखकर कहने लगी, फकीर जी, आप हमारे गुरु नानक के हैं? फकीर, हाँ बिटिया, मैं तुम्हारे गुरु नानक के दासों का दास हूँ। मैं मेरे सतगुरु नानक के कुकरों का कुकर हूँ। युवती पहले हंसी, फिर रोने लगी। जिसने कभी रोना जाना ही नहीं था, उसकी आंखों में नीर भर आया। दीर्घ विश्वास लेकर बोली, हाँ फकीर जी, हम सतगुरु के कुकरों के कुकर हैं। पर फकीर जी, सतगुरु कितना सुंदर है। युवती की बात सुनकर फकीर जी कहने लगे, कुछ मत पूछ बिटिया, दर्शन देखकर मुझे तो मरे से जिला गया है। मैं मुसलमान था, पर अब तो मेरा काबा, मक्का, मेरा रसूल, मेरा धर्म सब कुछ नानक हो गया है। कल से मैंने ना तो नमाज पढ़ी, ना प्रार्थना की, ना सजदा किया और ना कुरान शरीफ का पाठ ही पढ़ा। मेरी आंखों के आगे जीवित सतगुरु, मेरे रोमों में धन्य गुरु नानक बस गया है। जिधर नैन जाते हैं सतगुरु तथा सतगुरु की छवि दिखती है। रसना उसके रसाए हुए नाम में। यूं कहते कहते बुड्ढन शाह के नेत्र भर आते हैं। बुड्ढन शाह फकीर की बातें सुनकर युवती कहने लगी, धन्य सतगुरु नानक, कहो धन्य सतगुरु नानक। सुना तो अपने ऊंचे प्यार वाले मन से
सुना, धन्य गुरु नानक। युवती ने इतने प्रेम में धन्य गुरु नानक की लौ लगाई कि सारा वन सुगंधि से भर गया और इसी प्यारी ध्वनि में तीसरा पहर हो गया। भगत जनों, इस समय एक गरीब पहाड़ी, उसका भाई तथा उसकी पत्नी वहां आ पहुंचे। फकीर को इन गरीबों मैले कपड़े वालों में से गुरु नानक की सुगंधी आई। ये किसान थे, पर चुटपने में हिंदी के कुछ अक्षर पढ़े थे। बुढ़न शाह उठकर शीश झुकाने लगा। उधर से उन्होंने शीश झुकाया। परस्पर ऐसे मिले जैसे कि जन्मों से एक दूसरे को जानते हों। वार्तालाप के पश्चात पता लगा कि यह इसी युवती के माता पिता तथा चाचा जी हैं। यह गुरु के चरण परस्पर नामधारी हुए थे और स्मरण के रंग में निमग्न थे। कल जब श्री गुरु नानक जगत गुरु स्वामी फकीर का उद्धार करके चले गए तो भोजन इनके घर में ही किया था। यह फकीर के ठिकाने से कुछ दूरी पर नीचे की ओर नदी की ओर एक दोघरे में रहते थे। केवल 2 ही घर थे और दोनों भाई निवास करते थे। जब सतगुरु जी इनसे विदा होने लगे तो आपने कहा कि ऊपर जो फकीर बुढ़न शाह नाम का रहता है वह हमारा अपना है। आज उसका पुनर्जन्म हुआ है। तुम उसके साथ प्यार करना, सत्संग करना और झिझकना नहीं। वह पहले एकांतवासी था, उसका मन रोगी था, किसी को अपने पास देखकर प्रसन्न नहीं होता था। अब स्वस्थ हुआ है, स्वच्छ सत्संग का इच्छुक होगा। सत्संग करना, नाम जपना। बुढ़न शाह ने सतगुरु जी का यह प्रेम सुनकर बहुत वैराग तथा धन्यवाद किया। फिर पींजू से कहने लगा, भाई सत्संगी मित्र, क्या एकांत बुरी वस्तु है? पींजू कहने लगा, फकीर जी, गृहस्थियों को क्या पता, पर यूं लगता है कि निरा एकांत तो कोई दंड है। पींजू की बात सुनकर फकीर बुढ़न शाह कहने लगा, फिर फकीर तो एकांत में निवास करते हैं। पींजू जी रोगी, पापों के भय वाले तपी, हाँ, हठ धारण करते हैं। हठ से रहते होंगे एकांत में। यदि मन रस तथा स्मरण में रहे तो एकांत भी अच्छी चीज है, पर रसिक मन का स्वच्छ सत्संग में बिगाड़ क्यों होगा? जो रसिक है और नाम के प्रेमी है वे ऊंचे सत्संग में निवास करते होंगे ना। पींजू की बात सुनकर फकीर कहने लगा, पर संसार छलिया है, स्वार्थी है। बेटियां, बेटे, संबंधी सभी स्वार्थ द्वारा इसे फंसाते हैं और अपने प्यार में लपेटकर उठने नहीं देते। फिर जिसके साथ नेकी करो वह बदी करता है, जिसका कुछ भला करो वही वैरी हो जाता है। संसार के साथ व्यवहार करके संसार का यही पता चलता है कि सभी स्वार्थी हैं, मित्र कोई नहीं। इसलिए जिस मनुष्य के अंदर वैराग का कोई अंश होता है वह संसार से ठोकरें खा खाकर, लोगों के छलावे देख देख कर और स्वार्थ देख देख कर अंत में एक और को जाना चाहता है और अकेले रहना पसंद करता है। जहां पर ना काहू स्यों दोस्ती, ना काहू स्यों बैर, और एकांत में बैठकर कोई जप तप भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए कर सकता है। फकीर की बात सुनकर पींजू कहने लगा, फकीर जी, यह ठीक है। संसार में त्याग इसी तरह होता है। संसार का खोट देख देख कर जी खट्टा सा हो जाता है, वैराग बढ़ जाता है और मनुष्य एकांत की खोज करता है। पर हमें सतगुरु नानक ने यह बताया कि बुरों के खोट देखकर उनसे तो एक और हो जाना चाहिए, पर सारे संसार का त्याग करना ठीक नहीं। सारे संसार का त्याग करने से तो अच्छों से भी पृथक हो जाएंगे, जो बहुत कमी की बात है। चाहिए यह कि खोटों का त्याग किया जाए और अच्छों का त्याग ना किया जाए। खोटों का त्याग करो और अच्छों को रखिए, या यूं कहें कि कुसंगति का त्याग करना चाहिए
और सत्संग को ग्रहण करना चाहिए। कच्चों से नाता तोड़कर पक्कों से जोड़ना चाहिए। पींजू की बात सुनकर फकीर कहने लगा, धन्य सतगुरु नानक, धन्य सतगुरु नानक। मैं सारी उम्र भूल में रहा कि संसार खोटा है और त्याग ही एकमात्र मार्ग है, पर आज पता चला कि सारा संसार खोटा नहीं। यद्यपि कुछ लोग खोटे हैं पर अच्छे भी हैं। अतः उन प्यारे लोगों की खोज करनी तथा उनकी संगति में रहना चाहिए। ठीक है, हठ योग वाले एकांत में रहकर मेरा मन भी कठोर सा हो गया था, अब स्वाद वाला एकांत मिला है। फकीर की बात सुनकर पींजू बोला, यदि हृदय एकांतवासी हो जाए, ईश्वर के चरणों में लगे तो वास्तविक एकांत हो गई। साईं के रंग में राते सज्जनों से मिलता रहे तो एकांत बना रहे, तो एकांत बना रहेगा। एकांतियों के मेले में तो एकांत बना ही रहेगा, क्योंकि सबको मिलकर प्यारे का ही यश गाना है, प्यारे का ही गुणगान करना है, प्यारे का ही नाम जपना है। पींजू की बात सुनकर बुड्ढन शाह फिर बोला, पर क्या गुरु नानक के मत के फकीर एकांत में नहीं रहते? पींजू कहने लगा, जी हाँ, एक और ऊंची एकांत है। जिन साईं के प्यारों को ऊंचा सत्संग प्राप्त हो जाए, अरूप सत्संग तक जिनकी पहुंच हो जाए, वे दिखते तो एकांतवासी ही हैं पर होते हैं सत्संग। मेरे विचार में जो आत्मा ईश्वर से प्रेम करती है, उसका स्मरण करती है और शुभ सत्संग करती है, वही भली आत्मा है। ईश्वर के प्यारे हंस की भांति होते हैं, हंस हंसों में विचरते हैं, चाहे रूपधारी हो चाहे अरूप। पींजू की बात सुनकर फकीर बोले, सच है, कल सवेरे मैं बहुत दुखी था। आपकी बिटिया, जिसे पवित्रता तथा साईं प्रेम की देवी कहना चाहिए, आई। इसने ऐसे भरोसे की दो चार बातें की कि मुझे अपनी सारी उम्र की भूलों की समझ पड़ गई। सत्य है, सत्संग का बड़ा प्रताप है। धन्य सतगुरु नानक, जिसने मेरे जैसे एकांतवासी के लिए सत्संग का द्वार खोल दिया है। अब मैं कभी कभी तुम्हारे दोघरे में आया करूंगा। फकीर की बात सुनकर पींजू बोले, फकीर जी, आपका घर है, सहर्ष आइए, हमारे सौभाग्य। और अब आप गुरु नानक के अनुग्रहित हैं और उनके प्यारे हैं, इसलिए हम आया करेंगे। आपने सारी उम्र तप किया है, हम गृहस्थी हैं, नानक निरंकारी के दृष्टि से निहाल हुए हैं, पर फिर भी गृहस्थी हैं। पींजू की बात सुनकर फकीर कहने लगे, ऐसा मत कहिए, तुम सतगुरु जी के ज्येष्ठ पुत्र हो, मैं अभी अनजान हूँ, मेरे सिर पर हाथ रखना, मुझे तुम्हारे आश्रय से चलना है। अभी मेरा बहुत समय है। मैं बैठा तो नदी के किनारे पर था, पर सतगुरु जी ने मेरी उम्र का तार लंबा कर दिया है। उसके मन में दया आई कि मैं इस स्मरण तथा प्रेम का आनंद, यह नाम का रस तथा सत्संग का उल्लास कुछ समय तक पाकर प्रेम का पाठ याद करके यहाँ से चला जाऊं। अतः तुम भी मेरा ध्यान रखना। इस तरह नम्रता तथा प्रेम की वार्तालाप करके दोनों विदा हुए। अब अक्सर इकट्ठे होते, कभी पहाड़ की चोटी पर बुड्ढन शाह के स्थान में और कभी पींजू के डोगरे में। आज सतलुज नदी के किनारे पर जंगल में मंगल हो गया। गुरु नानक का सत्संग वनों में जाग उठा। गृहस्थी तथा आयु भर के सन्यासी फकीर एक स्थान पर मिलकर बैठ गए। मुसलमान के घर में पैदा हुए बुड्ढन शाह और ब्राह्मण के घर में पला और पड़ा पींजू सगे भाइयों से भी अधिक प्यार में पिरोए गए। गुरु नानक की गोदी में सभी गुरु ग्रह बालक खेलने लगे। धन्य सतगुरु नानक, जिसने कभी मनुष्य देवता कर दिखाए। धन्य सतगुरु नानक, धन्य नानक, धन्य सतगुरु नानक का सत्संग। सतगुरु जी जगत का उद्धार करते हुए फिर सुल्तानपुर लौटे और अपनी दीदी बेबे नानकी जी से मिलकर फिर ब्यास के पास आकर वैरवाल जलालाबाद में
सतनाम के नाम का डंका बजाते हुए पठानों की किड़िया में आ निकले। यहाँ पर पठानों में सतनाम का छत्र झूला और सभी पठान शिष्य बने। बोलो जी पाई जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।